नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया, खबरों का पिटारा लेकर। 26 अप्रैल को 2 घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति, एसडीओ विद्युत विभाग अर्की। विधायक संजय अवस्थी ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला कस्यालू का किया निरीक्षण। नेपाली युवक के पास से 491 ग्राम चरस बरामद। सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से विदेशी ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर, वन विभाग ने नीति में बदलाव की ओर बढ़ाया एक कदम। प्रशिक्षण से और मजबूत होगा संगठन, हिमाचल संघ जम्मू कश्मीर। हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दूसरा आरोपी काबू, रामपुर पुलिस ने किया कसा शिकंजा, कार्रवाई जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही सीबीएसई स्कूलों की मांग, 18 और गवर्नमेंट स्कूल होंगे सीबीएसई में शामिल। मंडी में आमने सामने होंगे दो सियासी घराने, वीरभद्र ओब्लिक सुखराम की विचारधाराओं के बीच जीत की जंग। हिमाचल प्रदेश में पहली बार बनेगा नया इतिहास, पंचायत चुनाव में 31,214 सीटों पर होगी चुनावी महाजंग। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। विद्युत उपमंडल अर्की के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों और गांवों में आगामी 26 अप्रैल 2026 को बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 केवी सबस्टेशन अर्की के आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते शाम 4 बजे से 6 बजे तक विद्युत कट लगाया जाएगा। सहायक अभियंता इंजीनियर नीरज कुमार कतना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सब स्टेशन के सुचारू संचालन के लिए यह मरम्मत कार्य अनिवार्य है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से दौरान सहयोग करने की अपील की है ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। राजकीय प्राथमिक पाठशाला कस्यालू के निरीक्षण के दौरान विधायक संजय अवस्थी ने विद्यालय भवन की छत को हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग सीडी बंसल और अध्यक्ष MLIS सोसाइटी सोलन विद्यासागर भी उपस्थित रहे। विधायक संजय अवस्थी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए भवन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे असुरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त छत की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मरम्मत कार्य के लिए जितना भी अनुमानित खर्च होगा उतनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। दाड़लाघाट पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव खाता दाड़लाघाट में एक किराए के कमरे पर छापेमारी की। इस दौरान एक नेपाली युवक के पास से 491 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अन्वेषण के दौरान आरोपी को न्यायालय में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड पर रखा गया। पूछताछ में हमें पता चला है कि चरस कुल्लू जिले के जेरी गांव से खरीदी गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद दूसरे आरोपी की पहचान हुई, जिसे 23 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया। सोलन पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें दिल्ली से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 229 ग्राम हेरोइन और इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू जब्त किया गया है। एएसपी राजकुमार चंदेल ने बताया कि पहले दर्ज एनडीपीएस मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम दिल्ली पहुंची और द्वारका में छापेमारी कर नाइजीरियाई नागरिक को पकड़ा। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 भी लगाई गई है और इसे अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कहा कि सोलन पुलिस नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान को सख्ती से चला रहा है और इस मामले में अंतर्राज्यीय ट्रक नेटवर्क के तार जुड़े होने की जांच की जा रही है। वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए अब प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्प्रिंग शेड प्रबंधन के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के प्रयास किए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए सभी वन मंडलों में पेयजल स्रोतों की मैपिंग करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि मृदा संरक्षण के बजाय अब प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए एक त्रिवर्षीय प्लान तैयार किया गया है। कांगड़ा में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने भाग लिया, जिसमें पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश से आए नेताओं की उपस्थिति ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाया। दूसरे दिन एआईसीसी सचिव दिव्या मदेरणा और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अपने संबोधन में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता ही पार्टी की सफलता का आधार है। यह शिविर संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करते हुए आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए पार्टी को पूरी तरह तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना रामपुर ने हेरोइन तस्करी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियोग संख्या 41/26 अप्रैल 21 के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बताया कि गत 21 अप्रैल को थाना रामपुर की टीम ने गुरजीत निवासी जिला पंचकूला को 9.31 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सुखपाल निवासी जिला संगरूर पंजाब का गिरफ्तार आरोपी के साथ वित्तीय लेन देन तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से संपर्क में रहा है। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुखपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश कर 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने 18 और स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने के प्रयासों में तेजी लाई है। नए सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तुरंत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करें और कक्षाएं आरंभ करें। राज्य में अब तक कुल 151 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो चुके हैं और 18 नए स्कूलों को भी जल्द ही संबद्धता मिलने वाली है। मंडी नगर निगम चुनाव में पंडित सुखराम और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के बीच सियासी युद्ध होने जा रहा है। इस युद्ध में दोनों परिवारों के बेटे विक्रमादित्य सिंह और अनिल शर्मा आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को चुनावी प्रभारी बनाया है, जबकि भाजपा ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी दी है। इस चुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर की संभावना है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 लागू होने के बाद पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव होंगे। नई पंचायतों के गठन में चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे कई क्षेत्रों में नए नेतृत्व के उभरने की संभावना है और कई पुराने दिग्गजों के लिए अपनी पकड़ बनाए रखना एक चुनौती होगी। प्रदेश भर में कुल 31,214 सीटों पर चुनाव हो गए, जिनमें पंचायत प्रधान के 3,758 पद भी शामिल है। क्या होंगे सोने और चांदी के दाम? तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में थोड़ी सी कमी आई है। आज सोने का दाम 1,43,000 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और चांदी के दाम में कुछ दिनों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 1 रुपये या 1 रुपये कम होने की जो रूपरेखा चली रहती है या कम होता है वही है। आज भी सोना 260 पर ग्राम और 26 रुपये तोला हो गया है। अभी आगे भी सोने चांदी के में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।